हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का जो है लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें हम टॉप के जो क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आने के लिए काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। डे 1 क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो आज मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा। मैं ऐसे ही डे 1 लेके आता रहूंगा क्वेश्चन में आपके लिए। आज डे 1 है, फिर नेक्स्ट टाइम डे 2, डे 3, ऐसे करके मैं आपको टोटल 30 दिन के लिए आपको मैथ पढ़ाऊंगा। आप इन लेक्चरों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और खुद प्रैक्टिस करें तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो आप देखिएगा कि आपके जो नंबर है बहुत जल्दी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया of a circle with respect to its radius r when r is equal to 3 and r is equal to 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। आपको ये बताना है कि एक सर्कल है और उस सर्कल का जो एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, जो भी है ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, तो उसका जो एरिया है किस दर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के हिसाब से। अगर उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको सबको पता होगा, वी नो डेट, आपको पता होगा कि सर्कल का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल या सर्कल एरिया, जो भी शॉर्टकट में लिख लीजिए। एरिया ऑफ सर्कल लिखना है चाहे सर्कल एरिया लिख दीजिए। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सब बच्चे जानते हैं ना, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये किस रेट से चेंज हो रहा है वो आपको बताना है। तो कैसे करेंगे गाइस इसको, देखिए। सबसे पहले आपको पहला केस क्या दे रखा है कि इफ आर कितना है आपका, आर आपको पहले केस में दे रखा है 3 सेंटीमीटर। पहले 3 सेंटीमीटर के रेट से चेंज कर देखना है आपको। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, देखिए गाइस। तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। हमने इफ आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो पहले आप इस एरिया का आर के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है, आपने पढ़ा करा होगा ये क्वेश्चन। तो आप क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर। क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो रेडियस पर डिपेंड करता है। सर्कल का जो एरिया है वो किस पर डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। इसलिए मैं आर के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूंगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल बड़ा होगा या सर्कल छोटा होगा तो वो आर पे डिपेंड करता है, इसलिए, है ना। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू डी ओवर डी आर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, बाहर ले लिया, तो डी ओवर डी आर और अंदर बचेगा आर स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2r। बन गया, ठीक है। अब आपको r की वैल्यू कितनी दी है, r की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो आप r की जगह पर 3 रख दीजिए। आई थिंक आपको दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, तो r की जगह 3 रख दीजिए, यहाँ 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 6 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो जो मुझे डी ए ओवर डी आर मिला है वो कितना मिला है, 6 पाई मिला है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एरिया। एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन या पर, आर क्या है, रेडियस, और रेडियस में किसमें होती है, सेंटीमीटर में। इसका मतलब अगर सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो सर्कल का जो एरिया है वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से क्या होगा, कि रेट से चेंज होगा। अब वो चेंज में इंक्रीजमेंट भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आई थिंक नीचे वाला दिख रहा होगा ना आपको, हाँ ठीक है, डन। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करेगा, ये इंक्रीज या फिर ये डिक्रीज करेगा। वैसे रूल तो ये कहता है। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। अब यहाँ पर समस्या ये आ रही होगी, सर ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कैसे पता लगेगा।
तो मैं आपको बता दूं डी ए ओवर डी आर की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव तो है बेटा, देखो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। अगर डी ए ओवर डी आर इसका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो इसका एरिया होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यह है इसकी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब इसका एरिया क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों को या नहीं आई? दोबारा पेपर समझा दूं। एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपको बताना है कि वो किस रेट से उसका एरिया चेंज होगा, ठीक है। तो आपको सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू आर। विथ रिस्पेक्ट टू आर इसलिए किया क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो रेडियस पर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने क्या किया, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। तो बोथ साइड मैंने क्या ले लिया, डी ओवर डी आर। पाई कांस्टेंट बाहर ले लिया, आर स्क्वायर बचेगा, पावर आगे आ जाएगी, 2r बन जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा 6 पाई हो जाएगा। अब टोटल वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये क्या करेगा, इंक्रीज। यहाँ नेगेटिव होता तो क्या हो जाता, डिक्रीज। अब ये समझ चुके बात समझ में? चलो ये तो हो गया r बराबर 3 सेंटीमीटर के लिए। अब इसको बता दूं मैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसको आप ट्राई करिए और आप मुझे बताइए कमेंट में कि इसका क्या आंसर आया था। अगर मैं यहाँ पर रेडियस r की जगह पर 4 ले लूं, कितना ले लूं, 4 ले लूं, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वाला जल्दी बताइए फटाफट, है ना। वीडियो को थोड़ा रोक दीजिए और कॉपी पेपर सॉल्व करिए और मुझे बताइए फटाफट आंसर कितना आया इसका। अगर r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। यहां से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उसको अच्छे से पढ़ते रहे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, एक फंक्शन आपको गिवन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17, है ना। एक फंक्शन आपको गिवन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप देखिएगा मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है शो डेट द फंक्शन, ये फंक्शन है और आपको बताना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आर पे, आर मतलब रियल नंबर पे। सबसे पहले ना आप ये समझो बेटा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है। देखो एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दोनों की बातें अलग अलग हैं, बात को सुने। एक होता है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया, वो ऐसे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया, ऐसे ही ये चलता जा रहा है। तो इसको बोलूंगा मैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलूंगा इसको मैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया, इंक्रीज हुआ, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक ग्राफ में और बनाता हूं, अगर कोई फंक्शन केवल इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, केवल इंक्रीज कर रहा है, देखो कहीं कांस्टेंट है, कहीं कांस्टेंट है नहीं है, कहीं कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो इस वाले को बोलूंगा मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब ये फंक्शन कहीं भी ना रुक रहा है, ना कुछ समय के लिए मतलब ब्रेक ले रहा है, बस इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसको क्या बोलूंगा, केवल मैं इंक्रीजिंग। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब एक बात और सुनना, जो फंक्शन इंक्रीजिंग है उसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलूंगा। मैं इस चीज को समझाता हूं, पहले लिखकर समझाता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसको मैं इंप्लाइज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलूंगा। कोई फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो मैं उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर मैं उसको इंक्रीजिंग बोल दूंगा। कुछ पल्ले से बड़ी बात नहीं बड़ी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलूंगा, बट कन्वर्स ट्रू है। कन्वर्स क्या हो जाएगा इसका? ट्रू हो जाएगा कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो मैं इसको इंक्रीजिंग बोल सकता हूं। इफ अ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन फंक्शन इंक्रीज, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो उसका कन्वर्स ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, बात को ध्यान में रखिएगा वाली बात को। क्लियर हो गई यहां तक बात? ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात और सुनना। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर कोई फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोल दूंगा कि फंक्शन वो इंक्रीज होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझ में आई बात? लेकिन अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है, आई रिपीट, अगर आप कोई फंक्शन ले रहे हैं और उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मैं इसको बोल दूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव किया और वो लेस देन 0 आ गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ गया तो इसका मतलब ना तो यह इंक्रीज का मतलब, ना तो इससे हमें ये पता लगता है कि ना तो वो मतलब हम ये नहीं पता कर सकते कि वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इससे इससे हमारी बात की पुष्टि नहीं होगी, क्लियरिटी नहीं मिल रही है इससे कि इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। तो इन दोनों बात को तो हम क्लियर कर देंगे कि डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर वो इंक्रीजिंग का होगा ही होगा, अभी बताया मैंने। वहीं अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा, अभी बताया मैंने। लेकिन अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ जाए तो फिर मैं ये पता नहीं कर सकता कि वो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। उसके लिए फिर मुझे अलग से अपना माइंड यूज करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो इसके पीछे का जो लॉजिक था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज बच्चों आप कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। चलिए, क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 3x प्लस 17 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। चलिए, शो करना है तो देखते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17, आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं x के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन का जो डोमेन है वो x है। ठीक है, चलो इसका कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? df ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx 3x प्लस 17। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? f डैश लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेरिवेटिव करूंगा, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, अंदर बचेगा x। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx ओवर dx, और यहां पर बचेगा d ओवर dx। यहाँ है कांस्टेंट, कांस्टेंट का 17 आ गया। फिर f डैश x इज इक्वल टू dx dx कैंसिल, आंसर विल बी 3। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज टाइम 0 होता है, सभी को पता हुई वाली बात। फिर और आगे देखते हैं, तो ये बन जाएगा f डैश x इज इक्वल टू f डैश x इज इक्वल टू 3। अब बताओ ये 3 जो आया है पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है? बोलो बोलो। f डैश x क्या है? पॉजिटिव, मतलब 3। अब 3 है पॉजिटिव। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो इससे क्या क्लैरिटी होती है? इससे ये क्लैरिटी होती है कि आपका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन आर। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है
तो वो इंक्रीजिंग भी होता है। बट अगर कोई फंक्शन इंक्रीज है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। बोलो बात समझ में आगे नहीं आ गई, क्लियर हो गया। बहुत ही सस्ते क्वेश्चन होते हैं, टफ बिल्कुल नहीं है। डे 1 है और डे 1 में मैं आपके लिए थोड़ा सा आपको लगेगा सर थोड़ा इजी क्वेश्चन ले रहे हैं आप, लेकिन बेटा मैं बता दूं ये इजी लग तो रहे हैं लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो जानना बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करो, फिर डे 1 में ये पढ़ लीजिए, डे 2 में दूसरा, डे 3 में तीसरा, अलग लेके आएंगे। आप वीडियो में बस बने रहिए, है ना, और समझते रहिए। आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि 12th क्लास का रिजल्ट आपका सुपर से भी ऊपर होगा, ठीक है, डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, बता दूं, ठीक है। आज मैं आपको ना इन क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से समझाता रहता हूं, आप धीरे चीजों को समझते रहे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन और भी है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से। अच्छा मैं एक चीज आपको और समझा दूं, एक चीज और समझने की कोशिश करें, इसी का थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x, है ना, हाँ, ऑन आर। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन भी। अब समझना, जैसे एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x, अब आपको ये पता करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या फिर क्या क्या मैटर है भाई इसका, है ना, वो भी ऑन आर पे। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखिए। अब अभी मैंने आपको जो मेथड सिखाया उस मेथड को जरा अप्लाई करते हैं। क्या सिखाया मैंने आपको कि सर जी इसका डेरिवेटिव करो पहले, चलो कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, है ना, अच्छा मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, ये लिख के दिखा दो पूरा, चलो मैं कर देता हूँ ना। एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव करूंगा डी ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डोमेन एक्स है ना, e की पावर 2x। क्लियर हुआ, इतना मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा इतना थोड़े बहुत डेरिवेटिव तो आने चाहिए, 12th में आ गए हो, लास्ट ईयर चल रहा है, अगले महीने पेपर है भैया, इतना तो दिमाग काम करना चाहिए। चलो अब इसका डेरिवेटिव करो, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर 2x होता है। फिर मैं ऊपर वाले का डेरिवेटिव करूंगा, कोई बात नहीं कर लेते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर 2x का डेरिवेटिव 2 बाहर आ जाएगा तो 2 मिलेगा केवल, और ये हो जाएगा e की पावर 2x। तो बेटा इसका डेरिवेटिव मुझे ये मिला, इसका डेरिवेटिव मुझे ये मिला, लेकिन मुझे ये डेरिवेटिव तो मुझे मिल गया, मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये डेरिवेटिव तो मुझे मिल गया, लेकिन मुझे इससे क्लैरिटी ये मिली ही नहीं कि ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर x है और x कहां से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, तो फिर मुझे पता कैसे लगेगा कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो समस्या हो गई। तो बेटा ये जो x है वो डोमेन है, और डोमेन आ कहां से रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, तो इसका इसका मुझे पुष्टि नहीं हो रही है कि ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज। अगर मान लो मैंने x की जगह पे ले लिया -1, मान लो मैंने x की जगह पे ले लिया -1, तो फिर ये पावर माइनस में हो जाएगी, फिर नीचे जाके अपॉन में आ जाएगा, तो फिर डिक्रीज करेगा। अब मान लो मैंने x, जैसे यहाँ पे मैं केस ले लेता हूँ ना, फिर आपको समझ में आएगा कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ। केस नंबर 1, मान लो मैंने ले लिया x इज इक्वल टू -2 ले लिया, यहाँ -2 रखूंगा तो f 2e की पावर -4 हो जाएगा, तो 2 अपॉन e की पावर 4, ये फंक्शन तो डिक्रीज कर रहा है, ये फंक्शन तो डिक्रीज है। कैसे, e की पावर 4 है ये वाली वैल्यू यहाँ पर, मतलब अच्छा इंक्रीजिंग पॉजिटिव, नहीं 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 नहीं, नहीं सही हो जाएगा, हो जाएगा नहीं उससे मतलब नहीं है ना, x रखूंगा तो वैल्यू तो पॉजिटिव पे आ रही है ना, हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलो देखो दोबारा रिपीट करता हूं मैं, एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x ऑन रियल नंबर, इसका डेरिवेटिव किया तो ये इसका डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव तो यही होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव वही होता है, तो ऊपर वाला जो 2x है उसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, फिर x की जगह पे 1 हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अब यहां तक समझ में आ गया। अब देखो जो x है वो कहां से आ रहा है,
वो रियल नंबर से आ रहा है। अब तुम x की जगह पे यहाँ पर प्लस रखो, प्लस का x रखो, चाहे माइनस का रखो, कुछ भी रखो, तो आपका जो टोटल आंसर आएगा 2e की पावर 2 आएगा, तो पॉजिटिव ही ना बेटा, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, आएगा तो पॉजिटिव ही ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने x की जगह पे ले लिया -2, तो 2e की पावर -4, और -4 नीचे जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव मिली है नहीं मिली, बोलो, मिल गई ना। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीज होगा। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, देखो ध्यान से। ठीक है, इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। भैया x की जगह पे कुछ भी रख दो, रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी है वो ले लो यार, खत्म करो बात। ले लोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, और क्या आएगा। ठीक है, कूल। चलो, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर x की जगह पर 0 ले लो, तो ले लो, e की पावर 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 मतलब 1, और 2 से मल्टीप्लाई करेगा 1 तो 2 आ जाएगा, फिर भी पॉजिटिव हो गया। इस वाले क्वेश्चन को देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। ठीक है, डन हो गया, सही। मैं ऐसे क्वेश्चन देखता हूं भी, है ना, कराऊंगा, जिसमें ना तो हमें इंक्रीज डिक्रीज का पता नहीं लगता है, तो हम उसको कैसे सोचेंगे, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको। बस आराम से समझते रहिए चीजें, जल्दीबाजी मत करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया भी है और रिपीटेड भी है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, और आपको शो करना है, क्या करना है आपको, शो करना है, नंबर 1 क्या शो करना है कि 0 से π/2 इंटरवल पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नंबर 2 π/2 से पाई इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और थर्ड क्या है कि 0 से पाई पर ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लिख दिया मैंने पूरा, दिख रहा है ना सभी को, दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, शो डैट, पहला इंटरवल क्या है, 0 से π/2 पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। दूसरा क्या है, π/2 से पाई पर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तीसरा क्या है, 0 से पाई पर ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। चलो तीनों शो करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मेरी बात को सुने। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या फंडा था भाई, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्या फंडा था, फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव, और उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया मतलब ग्रेटर देन 0 आया तो इंक्रीज, लेस देन 0 आया तो डिक्रीज। वही फंडा यूज करिए। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करिए। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। क्लियर हुआ सभी को, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, डेरिवेटिव कर लिया। अब पहले इंटरवल पे चेक कर लो, फर्स्ट इंटरवल 0 से π/2। अब बताओ मुझे 0 से π/2 पे क्या लफड़ा है भाई इसका, 0 से π/2 समझ रहे हो, ये क्वाड्रेंट होता है, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, और फिर घूम के किस पे आ जाता है फिर से 2π। ये तो होता है इसका रेगुलेशन, ये देखो समझो। तो 0 से पाई, 0 से पाई मतलब 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में f डैश x क्या है, cos। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 पे पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पर cos की वैल्यू क्या होती है भाई, बोलो बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यस या नो, होता है ना, पढ़ा है 11th में, 12th में भी था, सॉरी 12th में भी है, कि f डैश x इज इक्वल टू cos x, इंटरवल है 0 से π/2,
और 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है या नहीं होता है? होता है ना। लेकिन हाँ, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी cos की वैल्यू 0 भी तो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं कब मना कर रहा हूं भाई, होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू 0 भी होती है, लेकिन आपको जो इंटरवल दिया है वो ओपन इंटरवल दिया है, और ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये और ये इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यू नहीं लेनी है, इसके बीच के टर्म लेने हैं। कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? ये इंटरवल आपका ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल में ये इन्फीमम और ये सुप्रीमम, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, ये कोने वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, इसके बीच वाले नंबर लेते हैं। इनके बीच में कोई भी नंबर आप रखिए आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे पाई बाई 2 रखेंगे तो cos पाई बाई 2 कितना होता है? शून्य होता है, 0 होता है। लेकिन पाई बाई 2 तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है, इसलिए इसके अंदर में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ आ गया? ठीक है, तो मैंने शो कर दिया कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हो गया शो? चलो बहुत बढ़िया। सेकंड वाला क्या है? जो समझाया समझ में आ रहा है? समझ है? सेकंड वाला क्या है? इंटरवल क्या है? पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई। अब पाई बाई 2 कहां है भाई? पाई बाई 2 ये है, पाई कहां है? ये है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये इंटरवल बात कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा लेस देन 0 होता है, सभी को पता है ना। इसमें साइन कॉस टेन कॉस एक्स है, कॉट 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, पता है ना। और इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है? केवल साइन और कॉसेक खाली होता है पॉजिटिव, है ना। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज ऐसे करके, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ सही बोल रहा है भाई। तो देख लेना इसको एक बार। और हाँ, एक बात मैं आपको और समझा दूं, किसी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आता है कि सर ये क्या है क्या नहीं है, तो मैंने अपने YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक करके एक प्ले लिस्ट बनाई है। उस प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, उन वीडियो को आप पहले देख लीजिए, आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा समझ आ जाएगा, पूरा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप मेरे प्ले लिस्ट में चेक करें, आपको सब मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? चलो, तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। चलो इधर आ जाओ। थर्ड क्या है? थर्ड है 0 से पाई। 0 से पाई मतलब 0 ये हो गया, घूम कर पूरा ये हो गया, ये पूरा, ये पूरा। तो भाई इसमें तो कुछ आधे हिस्से पर इंक्रीज कर रहा है, कुछ आधे हिस्से पर डिक्रीज कर रहा है। तो साफ साफ मुझे समझ में आ गया कि जो कॉस है, कॉस एक्स है, वो नाइदर इंक्रीजिंग और नाइदर नॉर डिक्रीजिंग, इसका मुझे अनुमान नहीं हो रहा, क्योंकि 0 से पाई, 0 से पाई ये दोनों क्वाड्रेंट आ गए इसमें, इसमें कुछ हिस्से पे पॉजिटिव है और कुछ हिस्से पे डिक्रीज कर रहा है, इसलिए मैं थर्ड वाले पे ना तो इंक्रीजिंग का बता सकता हूँ ना ही डिक्रीजिंग का बता सकता हूँ। आगे सबको समझ में? इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया ना सभी को? चलो ठीक है, डन हो गया। बाकी मैं फिर से बोल देता हूँ, किसी को अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है क्वाड्रेंट वाला, तो आप मेरे प्ले लिस्ट पर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को खत्म ही कर देते हैं बढ़िया से, है ना। है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके, ठीक है, आराम आराम से समझते रहते हैं। अब देखो, अब आता है इसका दूसरा टाइप। पहले टाइप में हमने क्या सीखा? पहले टाइप में हमने ये सीखा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज होगा और कौन सा फंक्शन डिक्रीज होगा, और किस तरीके से चेक करते हैं। कुछ नहीं करना है यार, फंक्शन लो, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, लेस देन इंक्रीजिंग, खत्म। अब आपको मैं अगला क्वेश्चन सिखाता हूं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझें इसको आप। फाइंड द इंटरवल, अब हमें इंटरवल फाइंड करना है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू दिस। देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझेंगे आप। f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, बस। हाँ ठीक है, बस। अब आपको क्या करना है,
आपको इंटरवल फाइंड करना है बेटा, इंटरवल्स फाइंड करने हैं, है ना। आपको इंटरवल्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलो अब देखो, अब इंटरवल फाइंड करने का क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक फंक्शन है, जैसे ये दे रखा है एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x। तो आपको वो इंटरवल फाइंड करने हैं जिस पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और जिस इंटरवल पर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो आपको इंक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है उस इंटरवल को फाइंड करना है, डिक्रीज किस इंटरवल में कर रहा है उस इंटरवल को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का उद्देश्य खाली इंटरवल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो इंटरवल फाइंड करने के लिए मेथड होता है, उस मेथड को आप इस क्वेश्चन के थ्रू ध्यान से समझे बेटा। कैसे करेंगे आप देखिए, अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा हो और उस फंक्शन में इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि सबसे पहले आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करिए, ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करिए और डेरिवेटिव करने के बाद इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया सर जी, अब देखो मैं समझाता हूं। तो सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, आपको अभी समझ आ जाएगा। ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का पहले आप क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए। डायरेक्टली करता हूं, इतना क्या लिखना था, समझदार हुई आप। इसका डेरिवेटिव कर दीजिए एफ डैश एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, एक्स के। क्यों भाई, क्योंकि डोमेन एक्स है। चलो डेरिवेटिव करोगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 4x। यहाँ कितना आ जाएगा, -3। बोलो उसको समझ आ गया डेरिवेटिव, क्लियर। अब डेरिवेटिव करने के बाद क्या करेंगे आप, लेट। डेरिवेटिव करने के बाद आपने जो भी डेरिवेटिव किया है उसके बराबर में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में करना है आपको अप्लाई, ठीक है। अब एफ डैश की वैल्यू क्या है, ये है, तो एफ डैश की जगह पर रख दीजिए 4x माइनस 3 बराबर 0। आ गया। अब यहां से आप x की वैल्यू निकालिए, माइनस का हो जाएगा प्लस और डिवाइड चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। कितना आ गया, 3/4। तो ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली है इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, बोलो बोलो, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। मतलब ये वाला पॉइंट जो हमें इंटरवल निकालना है उस इंटरवल के अंदर होगा, है ना, ये देखना होता है वैसे में। तो अभी आप क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा, ठीक है, तो वहां से पता लगता है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद अब आपको इंटरवल पता करना है। अब देखो कैसे निकालता है इंटरवल, समझो। सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन के लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस का इन्फिनेटिव, राइट साइड पे क्या होता है, प्लस का इन्फिनेटिव, सभी को पता है। ये वाला पॉइंट इसके बीच में कहीं होगा, मान लो इधर है, 3/4 हो जाएगा। आगे से पसंद में। अब आप देख रहे हैं कि आपको यहां से दो कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं बेटा, एक ये मिल रहा है और दूसरा ये मिल रहा है। ये जो मिल रहा है उसको मैं यहां लिखता हूं, माइनस इन्फिनेटिव से 3/4। देखो मिल गया एक इंटरवल। अब दूसरा इंटरवल कहां से मिलेगा, ध्यान रहे ओपन ही लगाना है, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही लगता है, ठीक है। फिर 3/4 टू इन्फिनिटी। देखो ये दो इंटरवल मुझे यहां से मिल गए, मिल गए। अब इसी इंटरवल पे आप चेक कर लीजिए इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, अब समझना ध्यान से। जो भी आपने डेरिवेटिव निकाला है इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो आपको जो इंटरवल मिले हैं इन इंटरवल के बीच के कुछ पॉइंट रख के देखो यहां पर, और देखो कि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और ओपन लगा हुआ है तो इसका मतलब मैं इसको इसको नहीं लेंगे, हमारी बात नहीं आ रही है। तो इसके बीच में कुछ वैल्यू देख लीजिए, जैसे 3/4 लिखा हुआ है, इसका बीच का एक नंबर ले लीजिए, इसके बीच का एक नंबर ले लीजिए और रख के देखिए कि क्या हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो 3/4 लिखा हुआ है, लिखा है, इससे कोई इधर साइड में कोई नंबर लूंगा तो सिंपल सी बात है छोटा वैल्यू ही मिलेगा। चलो जैसे मान लो इस इंटरवल में चेक करने के लिए मैंने इसके बीच में एक नंबर ले लिया 3/8। 3/8 इससे छोटा हो जाएगा, पता है सभी को। 3/8 रख के देखो यहाँ पर,
तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स बराबर 4, यहां रख दिया 3/8 माइनस का कितना 3। अब 4 से काटा, 4 दूनी 8, कितना मिला 3/2 माइनस का 3। अब इसके नीचे 1 लगाओ, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 3 माइनस 6/2, या कितना मिल गया माइनस का 3/2। कितना मिल गया माइनस का 3/2। 3/8 की जगह पे आप और वैल्यू रख के देखिए, कोई भी वैल्यू माइनस का रख लीजिए, इसे नीचे माइनस भी होता है ना, तो -1 ले लीजिए। -1 रखोगे यहां पर, तो यहां पर क्या मिलेगा 4 - 1। देखो 4 -1 से मल्टीप्लाई तो -1 -3, आंसर बिल्कुल -7। तो आपने एक बात नोटिस की कि इसके बीच में कोई भी आप नंबर ले लीजिए, इसके बीच में ये 3/8 ले लीजिए, चाहे माइनस में ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, 1 2 3 जो मर्जी वो पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट को डेरिवेटिव वाले इक्वेशन नंबर 1 में रख के देखिए, तो आपको हमेशा सॉल्यूशन या आंसर कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। इसके बीच में कोई भी आप नंबर रख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव आपको कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। और फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब इस इंटरवल पर ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। सबको समझ में आई बात या नहीं आई? तो इसको मिटाता हूं मैं, ये थोड़ा सा रफ काम था, आप रफ में कर लेंगे वाला। इसका मतलब इन दोनों इंटरवल के बीच में मैंने कोई भी वैल्यू रख के देखी, तो मुझे जो फंक्शन मिल रहा है, जो फंक्शन मिल रहा है मुझे, फंक्शन एफ एक्स, वो कैसा मिल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल रहा है। मतलब आंसर मेरा नेगेटिव आ रहा है। इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। यहां लिख देना ब्रैकेट में कि एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है मुझे, <0 मिल रहा है। तो <0 मिलने का मतलब हुआ कि इस इंटरवल पर ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे आप इसको चेक कर लीजिए। इसके बीच में कोई नंबर लेके देखिए, 2 4 5 6 7, कोई भी एक नंबर ले लीजिए जो कि पॉजिटिव नंबर है, उसको यहां रख के देखिए, तो क्या मिलेगा। देखो जैसे एफ डैश मैंने यहां ले लिया 2, ले लिया 2 आएगा ना, इसके बीच में आएगा 2 ले लो, तो यार 2 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 8 - 3, आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। 5 आ रहा है ना, पॉजिटिव तो आएगा। तो आप इसके बीच में कोई भी नंबर रख के देखिए, आपको हमेशा इसमें आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब इस इंटरवल पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कैसा होगा, <0। ये है आपका आंसर। इसका मतलब इस वाले फंक्शन का मुझे इंटरवल निकालना था, वो इंटरवल ये है। मतलब इस इंटरवल पर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। जल्दी बोलो भैया, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बोलो, एक बार दोबारा रिपीट करूं आराम आराम से। चलो एक टाइम और रिपीट कर देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। आपको एक फंक्शन दे रखा होगा और उस फंक्शन में उस फंक्शन का आपको इंटरवल फाइंड करना है कि सर किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीज करेगा। उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए सबसे पहले मैंने फंक्शन को डेरिवेटिव किया, फंक्शन का डेरिवेटिव करके इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब डेरिवेटिव करने के बाद उसके डेरिवेटिव को क्या रखूंगा, बराबर में 0 रखूंगा। 0 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए और क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मेथड है ये कि डेरिवेटिव करने के बाद बराबर में 0 रखो। एफ डैश की वैल्यू ये रख दी, प्लस का हो जाके सॉरी माइनस का हो जाके प्लस हो गया, अपॉन में चला गया, 3/4 क्या मिल गया मुझे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट को मैंने इस नंबर लाइन के बीच में रखा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव रखा। इन दोनों को मिलाकर एक इंटरवल बना, इन दोनों को मिलाकर एक इंटरवल ये मिला। इस इंटरवल के बीच की कुछ वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख के देखा, तो मुझे पता लगा कि आंसर नेगेटिव आ रहा है। आंसर नेगेटिव आने का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग। वैल्यू रख के देखिए तो <0 मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। बोलो सबको समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी बोलो। डन, आगे पूछू? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, देख लो एक बार मैं। हाँ ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहां तक? ठीक है डन। चलो अब इसको बता देते हैं और अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सबको पल्ले पड़ रहा है ना भाई, बस समझ आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे
कमेंट कर दीजिए। बाकी आपके काम का तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, आपको चीजें मिलती रहेंगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना। देखो, फाइंड द इंटरवल, इसमें भी इंटरवल फाइंड करना है। फाइंड द इंटरवल, इसमें भी क्या करना है, इंटरवल फाइंड करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। देखो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन भाई। एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36 प्लस 7, एक फंक्शन है और इसमें भी आपको इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल फाइंड करने का मतलब किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो आपको वही इंटरवल फाइंड करना है। तो क्या तरीका बताया था, दोबारा अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, तो 6x² पावर आगे आ जाएगी 6x, ये बन जाएगा 36 और कांस्टेंट 0। फिर डेरिवेटिव करने के बाद क्या करते हैं, बोलो जल्दी बोलो भैया। डेरिवेटिव करने के बाद उसके डेरिवेटिव को बराबर में 0 रखा जाता है, ठीक है। डेरिवेटिव ये लिखा पड़ा है 6x² माइनस का 6x। अच्छा एक ही और देखो, यहां से 6 कॉमन भी तो आ रहा है, तो 6 कॉमन भी ले लो, तो अंदर बचेगा x² माइनस का x और 6 36, डेरिवेटिव रख दिया और बराबर में 0 भी रख दिया। देखो सब पसंद में आया। अब ये 6 इसके अपोन में जाके खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। देखो मिल गया। अब तुम्हें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है और हमारा x क्या बन जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। तो क्या करूं भाई मैं, बोलो। तो इसके लिए x² यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का 2x, क्योंकि 3 में 2 जाएगा, x ही बचेगा, मल्टीप्लाई करके 6 ही आ रहा है, माइनस का 6 बराबर 0। तो x² ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस का 6 बराबर 0। इन दोनों को ले लो और इन दोनों को ले लो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं तो कोई बात नहीं, एक बार बराबर में 0, ये बाहर वाला पॉइंट x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, 3, यहां से क्या मिल जाएगी, माइनस का 2। तो मुझे जो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं वो क्या मिल गया मुझे, 3, -2, यहां से 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है, मिलने दो मिल रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट यहां से 2 मिल गए। अब क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। इस लाइन में इधर रहेगा माइनस का इन्फिनेटिव, यहाँ क्या रहेगा, प्लस का इन्फिनेटिव। एक पॉजिटिव 3, एक नेगेटिव 2, नेगेटिव वाला इधर लिखना है, पॉजिटिव वाला इधर लिखना है, ये लिख दिया। बोलो भैया बात समझ नहीं आ गई सब बच्चों को। और जो जो डेरिवेटिव मैंने किया है उसको मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब यहां से मुझे एक इंटरवल ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये, तो टोटल मुझे 3 इंटरवल यहां से प्राप्त हुए। चलो तीनों लिख लेते हैं। पहला इंटरवल क्या मिला, माइनस इन्फिनेटिव से -2। दूसरा इंटरवल क्या मिला, -2 से 3। तीसरा क्या मिला, 3 से इन्फिनेटिव। ये 3 इंटरवल मुझे यहां से मिले। अब तीनों इंटरवल पे चेक कर लो, तीनों इंटरवल पे चेक कर लो। चलो इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू लेकर देख लो क्या आ रहा है। इनके बीच में क्या आ रहा है बताओ, -3 आ रहा है, इसके बीच में -3 आ रहा है ना भैया, -1 नहीं आएगा, -1 इधर जाएगा, ठीक है। -3 आ रहा है तो -3 रख के देखो यहाँ पर, तो -3 में यहाँ रख के देख लो एक बार। ये वाला पार्ट मिटा दो बेटा, ये मिटा देता हूँ पार्ट, है ना, तो हो गया होगा सबको। चलो पहले इंटरवल में इसके बीच में मैं -3 रख के देख लेता हूँ, तो -3 रखूंगा यहाँ पर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ रखूंगा -3, तो ऐसे काम करके सॉल्व कर ही लेते हैं ना पूरा, ठीक रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। यहाँ पर -3 का 9 हो जाएगा, है ना, और 6 9 54 होता है, तो 54 आ जाएगा। यहाँ रखूंगा -3, तो 6 3 18 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 18, तो प्लस का 18 हो जाएगा।
या माइनस का 36 हो जाएगा। इनको जोड़ूंगा मैं तो 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 6 और 1 7, माइनस का 36 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 36। मतलब आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस वाले इंटरवल पर ये फंक्शन क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। आगे समझ में? तो इतना आसान था। इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को पहले वाले फंक्शन में रख के देखो, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब हो गया फंक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब इस इंटरवल में फंक्शन क्या है? इंक्रीज हो गया। सिंपल। अब इसके बीच में रख के देख लो, -2 और 3 के बीच में रख के देख लो। आई थिंक प्लस वन 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 आसान है हमारे लिए, वन रख के देख लेते हैं। यहाँ वन रखूंगा तो क्या मिलेगा? एफ डैश वन। वन रखूंगा तो क्या मिलेगा? 6। यहाँ वन रखूंगा तो फिर 6। यहाँ तो -36, एक माइनस का प्लस का, आंसर विल बी -36। माइनस का मतलब लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। आगे समझ? चलो अब इसके बीच में रख के देख लो, 3 से बड़ा नंबर क्या होता है? 4 होता है ना? 4 रख के देख लो। ठीक है, चलो यहाँ रख के देखते हैं डैश एक्स। तो 4 और 4 का कितना होता है? 16। यहाँ रखो 6 चौक 24, यहाँ रखो माइनस का 36, तो कितना हो जाएगा? 6 36 का 6 ऐसे लगा 3, 6 कम 6 7 8 96, माइनस का 24 36, कितना हो गया यहाँ पर भाई? 96। 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 तो 5 और 1 6, घटाऊंगा तो कितना आ रहा है? 60 और 36 आ जाएगा। मतलब ये कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इस इंटरवल पर भी ये फंक्शन क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बस आपका आंसर कंप्लीट। बस हो गया। इसका मतलब ये वाला फंक्शन माइनस इन्फिनेटिव से -2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, -2 से 3 के बीच में डिक्रीज है, और 3 से इन्फिनेटिव के बीच में इंक्रीज है। जल्दी बोलो, बात क्लियर हुई या नहीं हुई सबको? पसंद आ गया? डन है यहां तक? चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं HW, और आप इसका सॉल्यूशन कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे कि क्या आंसर आया आपका। आप कमेंट करेंगे तो भैया मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और नहीं करोगे तो भाई अपना लॉस करोगे। 1 महीने बाद पेपर है। जिसको कुछ नहीं आता है, जिसने अच्छे से तैयारी नहीं की है, वो इस वीडियो को देख ले। ठीक है, और ये पहली वीडियो है, ऐसी वीडियो अब आपके सामने आती रहेंगी बार बार। ठीक है, तो इतना मैं कह रहा हूं, 1 महीने के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, और इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं, ये जो वीडियोस बना रहा हूं उसको देखते जाइए, आपका पक्का गारंटी बोल रहा हूं, अच्छे नंबर आएंगे आपके। ये फंक्शन है, जैसे मैंने ये सॉल्व किया है सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको ट्राई करिए और आप मुझे इंटरवल बताएंगे कमेंट करके कि किस किस इंटरवल में ये हुआ। और कोई दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में, नहीं कोई स्टेप नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर पूछे मुझसे आप। यहाँ तक बताओ बात समझ में आगे इस बच्चों को या नहीं आगे? ठीक है, डन हो गया। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको और आगे पहुंचते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? एक आध क्वेश्चन और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर, और भी है, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स और x ग्रेटर देन -1। Show that the increasing function of x throughout its domain। क्या बोल रहा है? थोड़ा देख लो, वीडियो सही चल रही है, गड़बड़ तो नहीं हो रही है? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं है। ठीक है, डन। देखिए गाइस, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स और x ग्रेटर देन -1। क्या बोल रहा है? एक फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन को आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा बताना है आपको, शो करना है। तो कैसे करें भाई इस क्वेश्चन को बताओ? अभी क्या बताया था इससे पहले? इंक्रीजिंग चेक करने का तरीका क्या है?
फंक्शन का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो इंक्रीज हो गया, बात खत्म। और आपको सबको पता होगा कि जो फंक्शन होता है एफ एक्स, इसको मैं y भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो y है वो एफ एक्स ही है, घबराए ना भाई इससे। चलो इसका डेरिवेटिव कर दो भाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, रीजन बिहाइंड x इज द डोमेन, ठीक है, डन। तो क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। तो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स होता है। फिर अंदर वाले का करूंगा, x का तो 1 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करा जाए, इसका डेरिवेटिव करने के लिए डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, है ना। डिवाइड रूल लिखा, तो वो लगाएंगे, इसमें सीखा होगा आपने 11th क्लास में भी था और 12th में भी। क्या कहेगा, नीचे वाले का पहले स्क्वायर करना होता है, फिर सेकंड वाले को सेम उतारना है, पहले वाले का डेरिवेटिव करना है, डी ओवर डी एक्स 2x माइनस, फिर पहले वाले को एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 2 प्लस एक्स, ये आ गया, ठीक है, डन। फिर y डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब देखिए नीचे वाला हो गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, यहां आ जाएगा 2 प्लस एक्स, 2x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा 2 माइनस 2x, और यहाँ डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा 2 का 0 और x का 1, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, आ गया समझ। चलो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, y डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस, तो इसको ओपन कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, इधर मल्टीप्लाई करेगा प्लस का 2x, इधर मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक माइनस 2x से प्लस 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दिख गया सबको। चलो अब इधर कर लेते हैं, तो क्या बचा, y डैश इज इक्वल टू, क्या बचा, y डैश इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, यहां क्या बचा, यहां बचेगा माइनस का 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखो ये बचा मेरे पास, बचा, हाँ सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा 1 प्लस एक्स, देखो सही है, यहाँ तक थोड़ा जगह कम है तो ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, बाकी आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, थोड़ा समय हो जाता हूँ, ठीक है, डन। चलिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, कैलकुलेशन के लिए हो जाएगा, है ना, ठीक है, डन। तो ये मिला मुझे, अब y डैश इज इक्वल टू, अब देखो, अब नीचे तो यही रहेगा 1 प्लस एक्स और यहाँ 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, द 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 4x, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 4x, क्लियर हुआ सभी को, देखो ठीक है। फिर y डैश, ठीक है, फिर y डैश इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखो हो गया, हो गया, हो गया, हो तो गया। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, अच्छा हाँ इस वाले से ये भी तो हो रहा है, माइनस से ये भी हो रहा है ना, 2 का स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4 और माइनस का, हाँ ठीक है, क्या बचा ऊपर भाई, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर और नीचे बचेगा 1 प्लस एक्स और यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये मिला मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव, मिला, बोलो बोलो, मिल गया ना, ठीक है। अब ये मुझे यहां से मिल गया डेरिवेटिव,
अब क्या करें भाई इसके बाद, बताओ। अच्छा, ये फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। देखो भाई, ये डोमेन तो मुझे मिल गया। अब ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि कोई भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, उसका स्क्वायर करने पर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। और नीचे वाला भी स्क्वायर है, तो ये वाला पार्ट भी मुझे ये तो इंक्रीज कर ही रहा है, ये भी इंक्रीज करेगा। लेकिन समस्या इधर हो रही है अब, ये क्या करेगा, है ना, ये इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो भाई ये स्क्वायर है तो इंक्रीज, ये स्क्वायर है इंक्रीज। 1 + x को कैसे डिफाइन करेंगे, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन था कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू -1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। चलो अब देखो, मेरी बात को सुनना, मिटा दो इसको। अब समझना ध्यान से, इन दोनों में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अरे भैया स्क्वायर है ना दोनों, तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 1 + x है और x की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये नंबर लाइन हुआ, ये -1 हुआ और ये पॉजिटिव हुआ। और -1 से, और देखो इक्वल लगा हुआ नहीं है, या इक्वल लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब -1 लेना ही नहीं है, -1 से बड़े लेना है। और -1 से बड़ा क्या होता है, -1 से बड़ा 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3। तो कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पर तुम 0 ले लो, है ना, यहाँ पर तुम 0 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो भाई, यहाँ पर आपको ये भी क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला भी पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव, और यहाँ पर तुम x की कोई भी वैल्यू रखो पॉजिटिव ही आएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। सबको समझ में आई बात या नहीं आई। तो ओवरऑल क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छे से सॉल्व करें इस वाले क्वेश्चन को, समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, डन, बिटा दूं। और कोई डाउट है तो जरूर पूछे भाई। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, इतना थोड़ी है इस क्वेश्चन के अंदर कि ना हो पाए हमसे। ठीक है, चलो मिटाता हूँ उसको मैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ अ सच दैट द फंक्शन एफ गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर और सुशील प्रश्न है ये। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। देखो समझो, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है क्वेश्चन में है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है और आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स बराबर x² + ax + 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन 1, 2। देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे लगाओ इंपॉर्टेंट, सब बच्चे लगाओ भाई जल्दी से इंपॉर्टेंट इस पे। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू x² + ax + 1। एक फंक्शन दे रखा है और वो पहले से कह रहा है कि ये फंक्शन इस इंटरवल पर इंक्रीज है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है। पहले से कह रहा है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। तो बताओ ए की लीस्ट वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी वो बताओ। लीस्ट वैल्यू पूछा, ध्यान रखना, ए की लीस्ट वैल्यू बताओ क्या होगी। ये है क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो अभी मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। चलो कर लेते हैं। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, f' पावर आगे जाएगी 2x + a बनेगा और कांस्टेंट 0 हो जाएगा। आगे समझ। और ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, गिवन पहले से मुझे गिवन है।
कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब हुआ ग्रेटर देन जीरो होगा। आया समझ में? ये चीज मुझे गिवन है ना पहले से ही कि इसका डेरिवेटिव पहले से गिवन है, ग्रेटर देन जीरो होगा। और एफ डैश क्या है? एफ डैश तो ये है ऊपर वाला, एफ डैश की जगह पे मैंने 2x प्लस ए लगा दिया ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ समझ में आ गया सबको सर? ठीक है, अब क्या करा जाए? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नहीं नहीं नहीं, कहा तो सही है सब ना? हाँ सही है सही है। चलो यहां से निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो पहले, यहां से x निकाल दो, चाहे a निकालना है ना वैसे तो हमें। चलो देखते हैं इसको फिलहाल अभी। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? 2x प्लस ये आ गया। अब देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो क्या मिल जाएगा? x ग्रेटर देन माइनस a अपॉन 2 मिल जाएगा, मिलेगा ना? x ग्रेटर देन, मिलेगा नहीं मिलेगा बोलो? हाँ ये मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। चलो एक बात और सुनो, इतना तो मैं समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात और सुनो, फंक्शन ये कह रहा था कि ये फंक्शन जो है इस इंटरवल पे क्या है? इंक्रीज कर रहा है ना। तो आप एक काम करिए, लीस्ट वैल्यू उसकी उसके साथ लीस्ट वैल्यू कितनी है? एक है ना, तो आप x की जगह पे एक रख दीजिए, है ना। तो लीस्ट वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू क्या ले लेता हूं मैं? 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, एक में रख दो यहाँ x की जगह पे 1, तो 1 रखूंगा ग्रेटर देन माइनस a अपॉन 2। ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 2 माइनस a, यहाँ से माइनस हटेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो -2 है ना, लेस देन a हो जाएगा। इसका मतलब ये लेस देन हो गया, तो फाइनली यहां से क्या मिल गया मुझे? लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हो गया आपका आंसर। एक बार दोबारा समझे इस बात को, क्या कहा मैंने? आपको एक फंक्शन दे रखा है और वो फंक्शन इस इंटरवल पे क्या है? इंक्रीज है। तो आपको a की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले डेरिवेटिव किया, गिवन है इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, डेरिवेटिव ये निकाला मैंने, यहाँ पुट कर दिया, यहां से मैंने x निकाला ये। अब x की लीस्ट वैल्यू क्या है? 1, तो मैंने x की जगह 1 रख दिया। जैसे मैं यहाँ 1 रखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो a की वैल्यू -2 या उससे बड़ी होनी चाहिए, -2 या उससे बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से a इंटरवल बनाने की कोशिश करूं तो -2 टू इन्फिनिटी, यही तो मिलेगा मुझे इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है इसकी? -2 तो होगी, तो आंसर हो जाएगा -2, खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे? यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बोलो यहाँ तक बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत? जरा देख लेता हूँ यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं हो रही है? आई थिंक नहीं होनी चाहिए, है ना? वीडियो तो ठीक हो रही है यहाँ तक। चलो और करना है एक आध क्वेश्चन, है बच्चों? एक क्वेश्चन और कर लें? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना रातों से। इस तरीके से हम करेंगे। आज की वीडियो में बेटा मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बिल्कुल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब घर जाके क्वेश्चन लगाना पेपर के या किताब के क्वेश्चन लगाना, अब सारे क्वेश्चन कर लेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, फिर कल हम एक अगले टॉपिक पहुंचेंगे बढ़िया से ऑफिस। देखो 12th का सिलेबस बहुत ज्यादा है, आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उन्हीं को पढ़ के चले जाइए पेपर में, मैं आपको कंफर्म कहता हूँ पेपर पूरा अच्छा होगा आपका। बस जैसा पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ते जाइए। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और ले लेता हूं ना। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, प्रूफ डेट द फंक्शन, ठीक है, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस थीटा, ये लिखा हुआ है। और आपको बताना है कि ये फंक्शन क्या है, शो करना है आपको ना, शो, आपको शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। इंटरवल दे रखा है 0 से π/2 पे, थीटा मतलब थीटा बिलोंग कर रहा है इस पे। ठीक है, किस इंटरवल पे थीटा क्या कर रहा है? बिलोंग। देख लेना किताब का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन हो गया, शो करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। चलो कर दो उसे जल्दी से, क्या करना है? ठीक है, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो थीटा है
क्योंकि जो थीटा है वो डोमेन है ना, और वो 0 से π/2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलो इसका डेरिवेटिव करो भाई। मतलब यहाँ लगा दो डिवाइड रूल। डिवाइड रूल क्या लगाएंगे, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ऊपर वाला नीचे वाला सेम उतारते हैं कॉस थीटा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो बन गया 4 कॉस थीटा माइनस। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला उतारा, ऊपर डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाला सेम उतारेंगे 4 साइन थीटा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो। तो 2 का तो 0 और कॉस का माइनस साइन मतलब प्लस साइन हो जाएगा। आगे समझ सकूं, फिर माइनस, और थीटा का कितना हो गया, 1 हो गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, इतना तो आता होगा यार, 12th के बच्चे हो तुम लोग, मैथमेटिशियन वाले बच्चे हो, इतना तो आना चाहिए। अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 8 कॉस थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1। बोलो ठीक है। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही है सर। y डैश इज इक्वल टू 8 कॉस थीटा प्लस, अब ध्यान दो, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, 4 कॉमन ले लो। जैसे तुम 4 कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा, और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। ठीक है, ये 4 ही आ गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से, y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4। अब देखो ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर सकता है ना, तो -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो सही है यहाँ तक। चलो थोड़ा सा मिटा दो बेटा इसको मैं, हल्का सा, आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा मिटा देता हूँ मैं नीचे वाला सीन ना। ठीक है, चलो तो इतना वाला मुझे मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4। अब इसको ओपन कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब ये हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब माइनस का 4 कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो सही है, देखो सही है। अब देखो इस वाले से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हो गया। अब क्या बचा, y डैश इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, या 8 कॉस थीटा माइनस का 4 कॉस थीटा, तो प्लस का 4 कॉस थीटा बचेगा, और अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आ गया, सबको समझ आ गया तक। हाँ सर समझ आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब एक बात और देखो, यहां से कॉस कॉमन आ रहा है ना, तो यहां से y डैश इज इक्वल टू कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया तो प्लस वाले को पहले ले देता हूँ 4, और इधर क्या बचेगा, माइनस का कॉस थीटा बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये है भाई, तो मेरा जो डेरिवेटिव आया वो ये मिला मुझे। अब यहां से करना है हमें ऑब्जर्व, और यही आपका सबसे मेन टास्क है इस क्वेश्चन में, ऑब्जर्व करना। ठीक है, चलो कराता हूं। इसको इंक्रीजिंग शो करना था ना मैं, तो देखो ये है इंटरवल। इंटरवल क्या है, 0 से π/2। अभी बताया मैंने आपको, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ होल स्क्वायर लगा है, बेटा ये पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग है। कॉस तो होता ही है पॉजिटिव, ये भी इंक्रीज हो गया। अब ये भी इंक्रीज करेगा। अब मेरी बात को सुनना, कॉस की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, तो तुम यहाँ पर कॉस की जगह पर -1 ले लो, चाहे +1 ले लो, कुछ भी ले लो, 4 से माइनस करने पर आएगा तो पॉजिटिव ही ना। अरे सन बात ही नहीं आई, नीचे वाला तो है ही पॉजिटिव, कॉस तो होता ही है पॉजिटिव पहले वाले क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू ले लो यहाँ पर कॉस की जगह पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से 0 से 90 के बीच में,
कोई भी वैल्यू ले लो यहाँ पर, ओवरऑल आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि ये 4 से घटाने पे पॉजिटिव ही आ रहा है इसमें। तो क्या समझ में आया? समझ में ही आया कि ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ डैश या वाई डैश एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स नहीं थीटा, इज इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0 होता है। और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से हम इस कहानी को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, और हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ये फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। काफी बढ़िया रहा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, चलो इसको मिटा दूं बेटा, मिटा दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटा देता हूं यहां से। ये जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं बेटा आपको 12th क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद समझदार हैं तो आप थोड़ा देख लीजिए, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर सही कह रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास कि एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स बराबर, यहां पर दे रखा है एक्स स्क्वायर या 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको इस क्वेश्चन को बताना है कि ये क्वेश्चन मैक्सिमा होगा या मैक्सिमम होगा या मैक्सिमा होगा, जो भी है, या मिनिमा होगा, आपको ये बताना है। तो एक मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी है बेटा, है ना। जैसे एक फंक्शन होता है ना कि इंक्रीज कर रहा है तो उसका मैक्सिमम कहां तक जाएगा, एक डिक्रीज कर रहा है तो उसका मिनिमम कहां तक जाएगा। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है तो उसके लिए तरीका क्या है? तरीका देखो, अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा पता करना है तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। अगर आपको ये फंक्शन दे रखा है तो आप इसका डेरिवेटिव करिए, और मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए आपको फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइम करना पड़ता है, 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है ना, याद रखना इस बात को। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए एक बार डेरिवेटिव, है ना। मैं थोड़ा समझा देता हूँ चलो आपको पहले ना। देखो अगर आप किसी भी फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव करते हैं और वो ग्रेटर देन 0 आता है, या फिर किसी फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव करने पर वो लेस देन 0 आता है, या फिर 2 बार डेरिवेटिव करने पर वो फंक्शन 0 हो जाता है। ये 3 केस मैंने आपके सामने बनाए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करने पर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ये मिनिमा देगा। वहीं अगर ये लेस देन 0 होता है तो क्या देगा, मैक्सिमा देगा। उल्टा होता है, लेस डबल डेरिवेटिव लेस मतलब मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव ग्रेटर मतलब मिनिमा। और ये 0 होने का मतलब हुआ नाइदर डिक्रीजिंग और नॉर इंक्रीजिंग, ना तो ये डिक्रीज करेगा ना ये क्या बोल रहा हूं, ना तो ये मैक्सिमा देगा और ना ये मिनिमा देगा, है ना। नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा नहीं देगा। ये सर ये इससे ये पता नहीं चलता है कि नहीं देगा, इससे ये पता चलता है कि हम क्लियर नहीं हो रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, तो फिर हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ता है। अगर बराबर में 0 आ जाए तो हमें दूसरे तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमा तो मैक्सिमा। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको तुम 2 बार डेरिवेटिव करो, और 2 बार डेरिवेटिव करने पर अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर हुई तो मिनिमा, और 0 से लेस हुई तो फिर मैक्सिमा। ठीक है, डन। करूं, मिटा दूं, इसकी रूट ले लो उसका जल्दी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, एफ डबल सॉरी पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे, एफ डैश एक्स, पावर आगे आ जाएगी तो 4x या 4 आ जाएगा। 2 बार डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। देखो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो डबल डेरिवेटिव कैसा आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर डबल डेरिवेटिव क्या जाता है, ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो फंक्शन क्या बन जाता है आपका, मिनिमम बन जाता है। या क्या बन जाता है, मिनिमा बन जाता है। तो गाइस, तो आज का लेक्चर काफी है। मैंने आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं क्योंकि 12th क्लास में रिपीटेड क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा को हम और डिटेल से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। फिलहाल आज के लिए काफी है, तो आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान नेक्स्ट टाइम मैं आपको देने वाला हूँ।
तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करने पे आपका कुछ नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि यूट्यूब पे लाइक करने से या कमेंट करने से या शेयर करने से कि आपका कुछ जा रहा है या आपका पैसा खर्च हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों को के पास ये वीडियो पहुंचे और चीजें और लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।